इस वक्त एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपके साथ मैं स्वप्निल। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस नीरज के पवन ट्रैक पर टॉक के लिए धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो जगह जहां पर महापड़ाव डाला गया है। गुर्जर समाज के लोग जहां पर पिछले 6 दिन से डटे हुए, आज 7वां दिन है आंदोलन का और आज भी पटरी पर ही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जो एक बड़ा अपडेट कल देखने को मिला था, जिसके बाद अब सुलह की उम्मीदें लगी हैं, वो सूचित करने के लिए ट्रैक पर पहुंच चुके हैं आईएएस नीरज के पवन। जो गजट नोटिफिकेशन है और जो वो तीनों चीजें वो अब उनको दिखा रहे हैं, उनके समक्ष पेश कर रहे हैं और चर्चा की जा रही है। जो सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिया जा रहा है उसकी बारीकियों को आईएएस नीरज के पवन समझा रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो पूरे इस आंदोलन के संयोजक हैं और जो महामंत्री हैं संघर्ष समिति के एडवोकेट शैलेंद्र सिंह और कई जो गुर्जर समाज के सभी जो नेता हैं वो यहाँ मंच पर मौजूद हैं। आईएएस नीरज के पवन अभी गजट नोटिफिकेशन की एक कॉपी उन्होंने निकाली है और इस कॉपी में किस तरीके से सरकार ने जो व्यवस्था दी है कि गुर्जरों को 5% आरक्षण सही तरीके से मिले, विधिक तरीके से मिले, किसी तरह की दिक्कत आगे ना आए, वो तमाम प्रावधान उस पर अभी चर्चा अभी आईएएस नीरज के पवन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को समझा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, इस बार संकल्प पत्र जिसको विधानसभा ने 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए सर्वसम्मति से जारी किया है, वो जो है उसकी बारीकियों का अध्ययन अभी यहाँ अभी उन्होंने जो जब अभी खोल लिया, वो विधेयक जो विधानसभा में पारित किया गया है, जो सरकार ने विधेयक दिया है, उस विधेयक के जो अनुच्छेद हैं उनकी बारीकियों से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को अवगत कराया जा रहा है। संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है और जो चूंकि अब उनकी बारीकियां, इस बार नया विधेयक में ऐसा क्या सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने, जिससे ये गुर्जर आरक्षण बिल है वो कोर्ट में सस्टेन करेगा, इसको कोई लीगली दिक्कत नहीं आएगी, उस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। उस पर चर्चा अभी आईएएस नीरज के पवन जो है वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को समझा रहे हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो महापड़ाव पर जो लोग शामिल हैं वो एक तरीके से पूरे सब यहाँ पर जमा हो गए हैं और अब जो जिस तरीके से उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो गुर्जर समाज की एक मांग थी, उसमें जो विधिक समस्याओं को लेकर उनके जो मन में सवाल खड़े होते थे, उनको जो कुछ दिक्कतों को लेकर कुछ शंकाएं थी कि कहीं किस तरीके से उनको ये सस्टेन करना है, किस तरीके से ये सब चीजें ये जो है सब चलना है, इस चीज पर अभी वार्ता की जा रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला जो प्रवक्ता है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, वो भी यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और वो अब चूंकि गुर्जर समाज के जो तमाम लोग हैं जो महापड़ाव में शामिल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सब आप चूंकि जो गजट नोटिफिकेशन है, संकल्प पत्र है और जो विधानसभा में जो विधेयक पारित किया गया, तीनों की प्रतिलिपियां अब जो विजय बैसला हैं जो प्रवक्ता हैं वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ एडवोकेट शैलेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट रवि यहाँ पर हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला खुद इस पूरे मसले को समझने, जो संकल्प पत्र सरकार ने जारी किया है वो संयुक्त रूप से इसको समझने की कोशिश कर रही है। संघर्ष समिति इसकी जो बारीकियां हैं उनको अब आईएएस नीरज के पवन के साथ यहाँ पर बैठ के विचार विमर्श उस पर किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर ये विचार विमर्श हो रहा है। जिस तरीके से संघर्ष समिति ने संकल्प लिया था कि जो वार्ता होगी रेलवे ट्रैक पर होगी, उसी संकल्प के तहत ये यहाँ पर संकल्प पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया है उस पर मशवरा रेलवे ट्रैक के बीचों बीच यहाँ पर इस पर मशवरा किया जा रहा है। अब जो इसकी जो विधिक रूप से क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से इसको जो है ओबीसी में अगर कैटेगराइज किया गया है, क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि एसबीसी का 5% आरक्षण सिर्फ एसबीसी से जुड़ी जातियों को और उनके लोगों को मिले, और ये इसमें जो प्रावधान जिस तरीके से राज्य सरकार ने दिए हैं उसकी बारीकियां भी अभी यहाँ पर समझाई जा रही हैं। चूंकि आईएएस नीरज के पवन पहले भी गुर्जर आंदोलन मामले में वार्ता कर चुके हैं और बेहद संवेदनशील जो तरीके से राज्य सरकार द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया है उन चीज़ों को अभी आरक्षण संघर्ष समिति के सामने पेश किया जा रहा है और अभी जो है इस मामले को लेकर के ये ड्राफ्ट जो है, तीनों ड्राफ्ट, संकल्प पत्र, गजट नोटिफिकेशन और विधानसभा में पास विधेयक, ये तीनों की कॉपी अभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को सौंप दी गई है और ये सौंप रहे हैं आईएएस नीरज के पवन। मैं दिखाना चाहूंगा, सीधी तस्वीरें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के हाथ में वो तीनों पत्र हैं जो राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, गुर्जर समाज के 5% जो आरक्षण की मांग थी उसके संदर्भ में हर
हर संभव प्रयास करके जो पत्र राज्य सरकार जारी कर सकती है वो सौंप दिए हैं। और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने ये कर्नल ने ये तीनों पत्र ले लिए हैं। इन पत्रों पर हो सकता है कि जो संघर्ष समिति है इनका अध्ययन करे, इसकी बारीकियों पर इनकी विधिक राय जानने की कोशिश करे। और हम चूंकि अभी इस मामले को लेकर के किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला देते हैं, अभी चूंकि उनकी वार्ता चल रही है आईएएस नीरज के पवन से, कुछ पहलुओं को वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि समाज पूरा इस मामले पर एकजुट है और किस तरीके से इस मामले को लेकर के देख रहा है, हम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि अभी जो सरकार द्वारा जो तीनों पत्र भेजे गए हैं उन पर आपसी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो बैठे हुए हैं उनसे ही बात करते हैं। कर्नल साहब तीनों पत्र जारी किए हैं, संकल्प पत्र और ड्राफ्ट भी है, नोटिफिकेशन भी है, कि आपने कुछ देखा है, देखेंगे, अब देखेंगे भी तो है। नोटिफिकेशन बिल ये सारी कॉपियां हमको मिल गई हैं, नीरज पवन जी लाए हैं। हम अब इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद विचार विमर्श करके हम शाम को कोई फैसला लेंगे। इतना टाइम हमें मिलना बहुत जरूरी है। शाम को तो वापस सरकार ने जिस तरीके से सर पहली बार संकल्प पत्र विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया है, अनुच्छेद 31(6) में संशोधन करके और 21 ओबीसी को, इस पर आपकी कोई नई आपको लगता है कि ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये हम सब पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। अभी तो शाम को बैठक फिर यहाँ पर होगी। यही बैठक यही बैठक सबको यही बुलाया। अपने विधिक सलाह के लिए अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स उनको बुलाया है, अहमद समाज मैंने बुलाया है, समाज का डॉक्यूमेंट सबको बुलाया है, सब विधायक। हाँ बिल्कुल, अपने विधिक सलाहकारों को बुलाया, तीनों पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो है वो इस मामले पे अभी भी इससे अभी चर्चा कर रहे हैं और विधिक एक्सपर्ट की जो कमेटी है उस पर शाम को आज बड़ा निर्णय ले सकती है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि शाम को इस बारे में जो भी उनका निर्णय होगा उस निर्णय पर वो एक अपनी बात रखेंगे, समाज के सामने अपनी बात रखेंगे और जो आंदोलनकारी हैं उनके सामने भी अपनी बात रखेंगे। इस कंटेंट ये जो आए हैं इनमें क्या इनका प्रारूप है, क्या इसके मायने हैं, कितना सस्टेन ये लीगल वे में कर पाएगा और इसकी जो एक्सपेक्टेशंस जो गुर्जर समाज की थी वो उस पर ये बिल और ये सब चीजें कितनी खरी उतर पा रही हैं। अभी भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और जो पूरी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है इस बिल का अध्ययन करेगी, विधिक सलाहकारों से अभी कुछ देर बाद इस मामले में राय लेगी। और संघर्ष समिति ने भी कह दिया है कि आज शाम तक वो इस मामले में निर्णय लेंगे और अपने जो भी उनकी जो आगे की रणनीति है उसकी घोषणा वो उनके लीगल एक्सपर्ट की राय के बाद वो जारी करेंगे कि उनको इस पूरे मामले पर किस तरह का स्टैंड लेना है, क्या उनका रुझान रहेगा। क्योंकि अब जो सरकार ने दिया है, संघर्ष समिति इसका अध्ययन करेगी, विधिक सलाहकारों से राय लेगी, समाज की जो नेता है, सर्व समाज की जो नेता है, ऐसी अपील कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पहले कर चुके हैं कि जो इसमें किसी तरह की दिक्कत ना है। एक सामाजिक दस्तावेज है और इस दस्तावेजों में कहीं समाज में कोई विरोध ना हो, आगे चलकर इस पर कोई सवाल खड़े ना करे, इसलिए सभी लोगों से इस पर जो उनकी ओपिनियन राय जानने के प्रयास अब इसमें किए जाएंगे। लेकिन कमेटी अपने आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर यह है कि आज देर शाम तक अपना निर्णय करेगी और निर्णय इसी ट्रैक पर सुनाया जाएगा कि उनके आंदोलन का अगला जो है वो क्या रहने वाला है। अभी चूंकि अध्ययन इस बारे में अभी इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कमेटी के लोग हैं वो आपस में भी तमाम दस्तावेज जो कि सरकार के प्रयासों से जुड़े हुए हैं, खासकर संकल्प पत्र जिसे पारित किया विधानसभा ने कल, वो तमाम चीजें कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को आईएएस नीरज के पवन ने सौंप दी है। करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बात कह सकते हैं। विजय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। विजय जी, आपको यहाँ पर ये कॉपी मिल गई है, अब तो लगातार जिस चीज का कल से आप कह रहे थे अभी अध्ययन किया जा रहा है उसका कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला द्वारा, जो पूरी तरीके से जैसे ओबीसी में जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि इसको ओबीसी में किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, 5% ओबीसी में, तो ये कुछ नई चीजें जो प्रावधान जोड़े गए हैं इन पर भी जो विचार विमर्श
संघर्ष समिति द्वारा और तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर संघर्ष समिति ने 8 लोगों को भी इस पर विचार विमर्श के लिए बुलाया, जिन्होंने ये तमाम ड्राफ्ट तैयार किए हैं, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके इसके लीगल एक्सपेक्टेशंस की सारी जानकारी उनको है, तो उनसे वो समाज के जो लोग हैं उनको ये आश्वासन दिलाने की कोशिश करेगी कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सर्वथा सही है, और अगर वो लोग कन्वीनियंस समाज के लोगों को उनको कर पाते हैं तो इसी चीज को लेकर के और इसी चीज को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श। तो अभी इस मामले में अभी कुछ नई घोषणा यहाँ पर जो आरक्षण संघर्ष समिति वो कर सकती है। जो प्रवक्ता हैं और बेटे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के, विजय बैसला, वो अभी यहाँ कुछ संबोधित करेंगे समाज के लोगों को जो इस महापड़ाव में शामिल हैं, जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर धरने पर जो लोग बैठे हैं उनको अभी वो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। और अभी जिसका इंतजार था वो कागज तो आ गया, पूरा कागज का इंतजार कर रहे थे, ये तो आ गया, कागज आया है, आरक्षण नहीं आया। अभी इस कागज को पढ़ेंगे, समझेंगे, बांटेंगे, इसके अंदर कुछ कमी होगी तो सरकार को फिर बताएंगे। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमने जिनको बुलाया है, बाकी बुद्धिजीवियों को, अपने एमएलए को, एमपीओ को, जो अभी वर्तमान हैं या जो पुराने हैं, उन सबको बुलाया साहब ने कल शाम तक। वो आएंगे, वो भी अपनी टिप्पणी देंगे। तो तब तक के लिए आप आराम से बैठो, खूब रसिया गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ बैठे डटे जब तक हमारे दिन में ये समाज में समझ में नहीं आ जाए कि ये ठोस है, पुख्ता है और ये चैलेंज नहीं होगा। और अगर ये चैलेंज होता है तो सरकार इसका क्या निपटारा करेगी, जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा हम नहीं हट रहे यहाँ से। समझ में आई? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, अभी जिस तरीके से विजय बैसला ने कहा है, जो प्रवक्ता हैं संघर्ष समिति के, उन्होंने ये साफ किया है कि इसमें अध्ययन करेंगे। संभवतः कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, हो सकता है चैलेंज करने का हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन पर भी संघर्ष समिति अब जो विधिक सलाहकार हैं उनसे अभी जो है अपनी राय लेगी और किस तरीके से लीगल वे में ये मजबूत है, इसकी कानूनी मजबूतियां किस तरीके से सरकार ने दी हैं, सरकार और क्या कुछ कर सकती थी, क्या इसमें और कुछ खामियां रह सकती हैं जो सरकार से उम्मीद है, उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद में जो है समिति अपना निर्णय सुनाएगी। अभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, हालांकि उनकी तबीयत कल से थोड़ी सी नासाज है और वो कल भी आराम फरमा रहे थे, आज भी कम बात कर रहे हैं। राकेश, यहाँ पर एक चीज मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अभी हमने देखा कि जब वहाँ पर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी कागज आया है, आरक्षण नहीं आया, इस कागज को हम पहले पढ़ेंगे, बांचेंगे, ये उनके शब्द थे, बुद्धिजीवियों को दिखाएंगे। कल उन्होंने अपील की थी कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो कानून की जानकारी रखते हैं वो यहाँ पर पहुँचें और इसे पढ़ने में हमारी मदद करें। कितने ऐसे लोग आ गए हैं जिन पर इस बिल का संकल्प पत्र का एनालिसिस टिका हुआ है और कितने अभी आना बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो संभवतः यहाँ पर कोई भी ऐसे जो चूंकि संघर्ष समिति में या गुर्जर समाज के जो लोग हैं वही यहाँ पर पहुंचे। हालांकि ऐसे कोई बड़े चेहरे सामने नहीं आए हैं जो विधि विशेषज्ञ हों या जिन्होंने पहले इस तरह के जो मामला थे वो उनको देखा हो। और खासतौर पर संघर्ष समिति ने जो आह्वान किया है कि ऐसे वो 8 सदस्य जिन्होंने जो विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार किया है और जो संकल्प पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया है, सरकार के जो 8 जो सदस्य हैं, 8 सदस्यों को भी संघर्ष समिति ने इस बिल पर चर्चा करने के लिए बुलाया था कि इसमें जो लीगल प्रावधान किए गए हैं वो किस तरीके से हो। जब अगर गुर्जर समाज के लोग इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि भाई ये जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं ये हर संभव ऐसे प्रयास हैं जिसमें गुर्जर समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो सुरक्षित है, तब हो सकता है कि वो अपने आंदोलन को लेकर के नया
या सस्टेन करें। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे हम बात करें ना कि तो इतना कोई बड़ा चेहरा संघर्ष समिति के पास अभी नहीं आया, नहीं कोई ऐसा बड़ा नेता यहाँ पर आया जो इस मामले में विचार विमर्श कर सके। ऐसे में जो संघर्ष समिति है वो अपनी तरफ से जो विधिक सलाहकार हैं उनसे बैठ के राय करेगी, मशवरा करेगी और वो अपना निर्णय, चूंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने खुद कहा है कि आज शाम को इस बारे में वो एक घोषणा करेंगे। घोषणा क्या होगी, कैसी होगी, ये तो ये जो तमाम इसका अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी इस मामले में संशय बरकरार है कि ये जो गुर्जर महापड़ाव जो अभी चल रहा है दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर, जो प्रदेश भर में जो आंदोलन चल रहा है वो थमता है या नहीं थमता है, क्योंकि अभी जो संघर्ष समिति के निर्णय पर ये काफी अहम इसमें होगा। और चूंकि समिति ये भी देखेगी कि अगर मान लो आगे इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो समिति आगे चलकर उनको अगर सरकार साथ दे, समिति साथ दे, तो हो सकता है कि वो गुर्जरों को मिल जाए। तो उस पर भी जो है संघर्ष समिति अपना उसमें उसको आज रुख में बदलाव है संघर्ष समिति के, जिस तरीके के ड्राफ्ट और सरकार ने जो नोटिफिकेशन और संकल्प पत्र जारी किए हैं। अब बस है समाज के लोगों से इस पर सर्वसम्मति बनाना, जो ड्राफ्ट है उनके तीनों ड्राफ्टों के कानूनी जो पहलू हैं उनकी जांच करवाना और इनके बाद आज शाम को जो चूंकि संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता इस मामले में जारी जो की जाएगी उस पर इंतजार इस बात का कि उस प्रेस वार्ता में किस तरह की घोषणा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला करते हैं आंदोलन को लेकर के। तो अभी चूंकि यहाँ पर जो चल रहा है, अब इस मामले में अभी भी बैठे हुए हैं और संघर्ष समिति अपनी जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर आगे बैठ के और आगे हो सकता है यहाँ से कुछ देर बाद संघर्ष समिति के लोग निकलें और इस पर अपना रवैया, इसके कानूनी पहलुओं की जांच कर लें और जांच करने के बाद संभवतः 2 से 3-4 घंटे में जो है वो अपना निर्णय इस बारे में सुना दें। सुमित, अभी भी जो ड्राफ्ट और तीनों हैं उनको लेकर संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं, क्योंकि समय कम है, प्रदेश भर में जनता परेशान है और ऐसे में जल्द से जल्द अगर इसमें कोई निर्णय होता है तो जनता को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत देने वाली बात आज शाम को सामने आ सकती है, जब संघर्ष समिति संभवतः इन ड्राफ्टों के जो तमाम पहलू एंगल हैं और सरकार ने जो प्रयास किए हैं अगर सर्वसम्मति से ये जारी कर देती है तो जो घोषणा हो सकता है उससे लोगों को राहत। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा गुर्जर समाज ट्रैक पर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। आज यहाँ पर करीब 600 से 700 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल इसी जगह पर करीब 6 से 7 हजार लोग यहाँ पर दिन भर में पहुंचे थे और अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोग यहाँ पहुंचेंगे। संघर्ष समिति ने जो आह्वान किया है, हो सकता है कुछ लोग विधिक सलाहकार जो ऐसे लोग जो इस बिल के बारे में संघर्ष समिति की इस बिल की बारीकियों के बारे में बता सकें, वो भी यहाँ पर आए हैं और उनसे बैठ के बातचीत करें। अब आईएएस नीरज के पवन के साथ जो वार्ता है वो अभी संघर्ष समिति के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो बारीकियां हैं ड्राफ्ट की, संकल्प पत्र की, विधेयक की और इन तीनों चीज़ों को लेकर के अभी यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है और एक अलग से बैठ करके इन मसलों पर वो विचार विमर्श करेंगे अपने सलाहकारों के साथ। उसके बाद ही कोई निर्णय या निर्णायक स्थिति पर संघर्ष समिति आगे पहुँच पाएगी। जी स्वप्निल। जी, जाहिर तौर पर लेकिन जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं राकेश, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे ने जब गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत की और जो भी घटनाक्रम रहा है उसे अपने शब्दों में या यूँ कहूँ कि बिल्कुल सामान्य शब्दों में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, उससे एक बारगी ये लगता है कि अभी समय और लग सकता है। आशावादी इंसान को होना चाहिए, लेकिन अगर हम रियलिटी को भी फेस करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि ये सब कुछ निपटने में कल तक का भी वक्त लगे। हालांकि आईएएस नीरज के पवन वहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा या किसी तरह की कोई बात जो समझ नहीं आ रही है या फिर कुछ और वो उसमें देखना चाहते हो, किसी और रूप में किसी चीज़ को देखना चाहते हो, तो उसे लेकर एक मीडिएटर के तौर पर आईएएस नीरज के पवन वहाँ पर हैं, जो न केवल डाउट क्लियर करेंगे बल्कि उनकी बातों को सरकार तक भी पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो कहा जा रहा है कि अभी हम बुद्धिजीवियों से दिखवाएंगे, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिस भाषा में बिल लिखा जाता है, जिस भाषा में संकल्प पत्र लिखा जाता है, उसमें एक एक वाक्य के और एक एक शब्द के मीनिंग मायने रखते हैं। ऐसे में उसे समझना 1-2 घंटे या 3 घंटे की बात नहीं होती है राकेश।
मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत अच्छी बात होगी अगर 3-4 घंटे में चीजें सुलझ जाए, नहीं तो आज का पूरा दिन भी लग सकता है। लगता है राकेश से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल महापड़ाव स्थल पर कर्नल बैसला से बातचीत चल रही है, ट्रैक पर टॉक। सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनसे जुड़े तमाम दस्तावेज, बिल में जो चेंजेस हैं वो, नोटिफिकेशन, साथ ही संकल्प पत्र, सब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को सौंपे गए। आईएएस नीरज के पवन ने उसे खोलकर इन दस्तावेजों को ओपन कर बताने की कोशिश की कि क्या क्या प्रयास कर दिए गए हैं। और इसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे ने हम मौजूद गुर्जर समाज के लोगों से कहा कि अभी कागज आया है, आरक्षण नहीं आया है। मतलब साफ था कि अभी आप पटरी पर डटे रहिए, अभी बुद्धिजीवियों से ये तमाम दस्तावेज दिखवाए जाएंगे, इसे समझने की कोशिश होगी, पढ़ेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। अगर हमारी डिमांड से ये मैच होता है तो हम आंदोलन कॉल ऑफ करेंगे, उसके बाद सभी अपने घर जा सकते हैं खुशी खुशी। लेकिन अगर नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट बातचीत हमारे सहयोगी कर रहे हैं। अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने प्राप्ति की है। भैया हिलाओ मत यार पीछे से। मेरी टीम मिलकर इसका अध्ययन करेगी, फिर हम विचार विमर्श करेंगे और शाम तक इस पर अंतिम फैसला करेंगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है नीरज के पवन यहाँ पर पहुंचे, उसके अंदर सलाहकारों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो मंत्री हैं, समाज के जो विधायक हैं, उनको आमंत्रित किया गया है, उन सबको ये नोट लेंगे। तब तक ये फिलहाल यहाँ पर आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें बिल्कुल तो जैसा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला मीडिया से बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बुद्धिजीवियों को दिखाएंगे, समाज के अन्य लोगों को दिखाएंगे जो इसकी प्रोसीजरल समझ रखते हों, हर चीज़ को अपनी मांगों की कसौटी पर तौल कर देखेंगे, और अगर वो पूरी होती महसूस होती हैं तो ये आंदोलन कॉल ऑफ किया जाएगा। अगर नहीं या कोई कमी बेशी है तो वो आईएएस नीरज के पवन को बताई जाएगी। जो आज ये आंदोलन आज देर शाम तक शायद खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार की ओर से कवायदें शुरू कर दी गई हैं। आरक्षण बिल को राज्यपाल से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसकी एक कॉपी अब से थोड़ी देर पहले ही आईएएस नीरज के पवन ने महापड़ाव स्थल मलारना के रेलवे ट्रैक पर गुर्जर नेता कर्नल बैसला को सौंपी। वो तस्वीरें लाइव हमने आप तक पहुंचाई, उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इसके बाद बैसला ने कहा कि नोटिफिकेशन का पहले वो अध्ययन करेंगे, मतलब इसे स्टडी करेंगे, फिर देर शाम तक गुर्जरों की जारी आंदोलन को लेकर कोई फैसला लेंगे। तब तक तो ये आंदोलन जारी रहेगा ही। नोटिफिकेशन बिल, ये सारी कॉपियां हमको मिल गई हैं, नीरज पवन जी लाए हैं। हम अब इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद विचार विमर्श करके हम शाम को कोई फैसला लेंगे। इतना टाइम तो हमें मिलना बहुत जरूरी है। सरकार को फिर बताएंगे और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने जिनको बुलाया है, बाकी बुद्धिजीवियों को, अपने एमएलए को, एमपीओ को, जो अभी वर्तमान हैं या जो पुराने हैं, उन सबको बुलाया साहब ने कल। शाम तक वो आएंगे, वो भी अपनी टिप्पणी देंगे। तो तब तक के लिए आप आराम से बैठो, खूब रसिया गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ बैठे डटे जब तक हमारे दिन में ये समझ में नहीं आ जाए कि ये ठोस है, पुख्ता है और ये चैलेंज नहीं होगा। और अगर ये चैलेंज होता है तो सरकार इसका क्या निपटारा करेगी, जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा हम नहीं हट रहे यहां से। तो सुना आपने, आईएएस नीरज के पवन ने दरअसल आज जो 3 प्रमुख जो कहा जाए दस्तावेज हैं जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को सौंपे हैं, उसमें
संकल्प पत्र की कॉपी है, नोटिफिकेशन है जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को आईएएस नीरज के पवन ने सौंप दिया, जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आप तक पहुंचाया। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, संघर्ष समिति के बीच में इस घटनाक्रम के बाद अब चर्चा क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, अभी जो जिस तरीके से संघर्ष समिति में इस मामले को लेकर जो चर्चा है, चहल पहल शुरू हो गई है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं, सरकार के द्वारा जो तीनों पत्र यहाँ पर भेजे गए हैं, पहला पत्र गजट नोटिफिकेशन जो 5% एसपीसी आरक्षण को लेकर है, दूसरा जो विधानसभा में जो विधेयक जो पास हुआ है उसकी प्रतिलिपि है, और एक तीसरा जो पत्र है वो संकल्प पत्र है जो विधानसभा में पहली बार सर्वसम्मति से सिर्फ गुर्जर आरक्षण के लिए पारित किया गया, ताकि जो ये गुर्जर आरक्षण है ये लीगली सस्टेन हो सके, इसको जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करवाया जा सके। इन तमाम पहलुओं के लिए इस बार चूंकि जिस तरीके से हमारी आईएएस नीरज के पवन से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि ये जो 5% आरक्षण है इस बार ओबीसी कोटे में इसको शामिल किया गया है। ओबीसी का जो कोटा था राज्य में, जिसकी सीलिंग 21% थी, ओबीसी की सीलिंग अब 26% तक बढ़ा दी गई है। जहां तक जो 50% सीलिंग की बात थी उसमें कोई कानूनी अड़चन ना हो, इसलिए विधानसभा ने संकल्प पत्र जारी किया है कि आगे चल करके दोबारा से ऐसी कोई परिस्थिति ना हो कि गुर्जरों को फिर से आंदोलन पर आना पड़े और इस चीज को कहीं लीगली कोई चैलेंज हो। तो जो अनुच्छेद 31(6) के तहत एक संशोधन करके ये संकल्प पत्र विधानसभा ने यहाँ पर जो पारित किया है कि गुर्जरों का जो 5% आरक्षण का मामला है उसको लीगली वे में विधानसभा की जो पूरी एक सर्वसम्मति से पारित किया गया है वो उसको संरक्षण दे, और उसको आगे चल करके कहीं लीगली कोई दिक्कत आती है तो उसमें विधानसभा इस मामले में पहल करेगी, और उनकी एक जिम्मेदारी जो सभी सदस्य विधानसभा के होते हैं उनकी जिम्मेदारी पर आता है। चूंकि संकल्प पत्र जब जारी किया जाता है तो विधानसभा उस डॉक्यूमेंट को लीगली करवाने में उनकी जिम्मेदारी उसमें सभी सदस्यों की रहती है, और सर्वसम्मति से पारित होने वाला संभवतः पहला ऐसा आरक्षण का बिल है। शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।